हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है और जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 3 या 4 जो है प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि सिद्धों में सरपा सबसे पुराने सिद्ध हैं, इनका समय विक्रम संवत 690 है, ये किसने कहा है। तो देखिए, सरपा के बारे में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी शुक्ल जी ने जो सिद्ध हैं, सिद्धों में जो सरपा हैं, उनका समय जो है विक्रम संवत 690 ईस्वी माना है। अब दूसरा प्रश्न इसमें है कि सरपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं, ये किसने कहा है। तो ये जो कथन है ये राहुल सांकृत्यायन का है। देखिए, प्रश्न अगर ये पूछता है कि हिंदी के प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन है, तो भी हम क्या मानेंगे, सरपा ही मानेंगे। और यदि यह पूछता है कि दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो भी सरपा माने जाएंगे। अब देखिए, जो हिंदी के प्रथम कवि की बात करेंगे तो अनेक विद्वानों ने अनेक लोगों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैसे यदि हम शुक्ल जी की बात करेंगे, शुक्ल जी ने मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यदि सिर्फ मुंज दिया है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। और यदि हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो उन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो बच्चन सिंह हैं वो विद्यापति को मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। लेकिन सर्वमान मत की अगर बात करेंगे तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा सरपा ही क्या है, सर्वमान मत हैं। तीसरा प्रश्न इसमें है कि शबरपा किसका शिष्य था, यानी शबरपा किसके शिष्य थे। तो जो शबरपा थे वो सरपा के शिष्य थे। यदि प्रश्न ये बनता है कि शबरपा के गुरु का क्या नाम था, तो भी हम क्या लगाएंगे, सरपा ही लगाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य कौन थे, यानी जो कौन थे जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसके प्रधान आचार्य कौन थे, तो वो थे शबरपा, यानी शबरपा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। पांचवा प्रश्न इसमें है कि चर्यापद किसकी रचना है। तो देखिए, जो चर्यापद है वह रचना किसकी है, शबरपा की रचना है। और शबरपा की और भी रचनाएं हैं, जैसे महामुद्रा वज्रगीति है, एक ब्रजयोगिनी साधन है, ये भी क्या है, शबरपा की अन्य शबरपा की अन्य रचना है। छठवां प्रश्न में है कि बुद्धोदय किसकी रचना है। देखिए, जो बुद्धोदय है वो किसकी रचना है, लुइपा की रचना है। और लुइपा की यदि और रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है लुइपाल गीतिका, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो लुइपा थे उनके गुरु का नाम क्या था। तो जो लुइपा है उनके गुरु का नाम था शबरपा और शबरपा के गुरु का नाम था सरपा, ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो यदि लुइपा के गुरु पूछेगा तो हम शबरपा को बताएंगे और यदि शबरपा का गुरु पूछेगा तो हम सरपा को बताएंगे। अब हम लोग इसमें अगला प्रश्न है कि अक्षर द्विगोपदेश किसकी रचना है। तो देखिए, जो अक्षर द्विगोपदेश रचना है ये रचना है डोम्बिपा की। और डोम्बिपा की एक दो रचनाएं और प्रसिद्ध हैं, जैसे एक है डोम्बी गीतिका और योगचर्या। और ये जो डोम्बिपा हैं, इनके गुरु की बात करेंगे तो इनके गुरु हैं विरूपा, ये इनके गुरु हैं। अब हम लोग आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है कि नाथों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो नाथ हैं उनकी संख्या 9 मानी गई है। अब वो 9 नाथ कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें सबसे जो एक क्रम में तो नहीं है, लेकिन 9 नाथ हैं, आपको 9 नाथों का नाम याद होना चाहिए। जैसे इसमें है नागार्जुन, जड़ भरत, उसके बाद जो है भीमनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जालंधर हैं, गोरखनाथ हैं, जड़ भरत हैं, सत्यनाथ हैं और हरिश्चंद्र नाथ हैं। तो ये 9 नाथ माने गए हैं। इसमें अगला और 9वां प्रश्न है कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह किसकी रचना है। देखिए, जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह है यह रचना है गोपीनाथ कविराज की। और इसी रचना में यानी गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ही जो नाथों की संख्या जो 9 है उसमें दी गई है, ये भी आप जानेंगे। 10वां प्रश्न इसमें है कि मत्स्येंद्र नाथ का मूल नाम क्या था। देखिए, जो मत्स्येंद्र नाथ हैं उनका मूल नाम क्या था, विष्णु शर्मा था और इनका समय क्या था, 9वीं शताब्दी है। हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न है कि कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है। देखिए, जो कौल ज्ञान निर्णय रचना है ये रचना है मत्स्येंद्र नाथ की। और मत्स्येंद्र नाथ की और भी रचनाएं जो कि प्रसिद्ध हैं, जैसे अकुलवीर तंत्र है,
कुलानंद ज्ञान कारिका है, ये सारी जो रचनाएं हैं। लेकिन ये जो कौल ज्ञान रचना है, ये रचनाएं किस भाषा में, संस्कृत भाषा में रचित हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे अगला और 12वां प्रश्न इसमें है कि नेपाल में चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए जो नेपाल है उसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे कि गोरखनाथ के रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है। देखिए यदि पूछेगा कि गोरखनाथ के रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है तो हम कहेंगे 40 मानी गई है। लेकिन यदि ये प्रश्न अगर ये पूछता है कि मिश्र बंधु ने इनकी कितनी रचना मानी है, तो जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने इसकी प्रामाणिक रचना 10 मानी है, इसको आप याद रखेंगे। और अब 14वां प्रश्न है गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ के रचनाओं का संपादन किसने किया। देखिए जो गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ के रचनाओं का संपादन किया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। और यदि ये पूछेगा कि उन्होंने इसका प्रकाशन कब किया तो हम बताएंगे सन 1942 में किया। हाँ, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, यदि ये पूछता है कि बच्चन जी के अनुसार गोरखवाणी का जो प्रकाशन क्या है तो बच्चन जी ने इसका प्रकाशन 1930 माना है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है निरंजन पुराण किसकी रचना है। देखिए जो निरंजन पुराण रचना है ये रचना है गोरखनाथ की। और गोरखनाथ की और भी रचनाएं हैं जैसे विराट पुराण है, विवेक मार्तंड है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। और ये जो जितनी रचनाएं हमने आपको अभी बताई है सारी रचनाएं संस्कृत भाषा में हैं। अगला प्रश्न 16वां है कि गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन मानी गई है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन है। तो गोरखनाथ का जो सबसे प्रामाणिक रचना है वो है शबदी, गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। और भी रचनाएं इनकी हैं जैसे पद है, प्राण संकली है, शिक्षा दर्शन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, नरवय बोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, ये सब किसकी रचना है, गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न में है 17वां गोरख जगायो जोग भक्ति लगायो लोग, यह कथन किसका है। तो देखिए यह कथन तुलसीदास का है। और यह कथन तुलसीदास ने गोरखनाथ के बारे में कहा था। और ये कथन जो तुलसीदास हैं जो उनकी रचना कवितावली है उसके उत्तरकांड में यह कथन है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है 18वां प्रश्न है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। तो यह जो कथन है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे 19वां, ये भी एक कथन ही है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। यह कथन किसका है। तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हम लोग आगे देखेंगे 20वां प्रश्न है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए यदि नाथ साहित्य के प्रवर्तक की बात करेगा तो कौन है, गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। और नाथों का जो समय है वो क्या है, 12वीं से 14वीं शताब्दी है, जो कि सर्वमान्य मत है। और इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है जो सर्वमान्य मत है। हम 21वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि नाथ साहित्य में बालनाथ के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो नाथ साहित्य में जो जालंधर हैं उन्हें बालनाथ के नाम से जाना जाता है। 22वां प्रश्न इसमें है कि नाथों में रसायनी किसको माना जाता है, यानी ऐसे कौन से नाथ हैं जिन्हें रसायनी माना गया है। तो वो हैं नागार्जुन, उन्हें रसायनी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे 23वां प्रश्न आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है। आलाखंड वही जो परमाल राशो है उसी को आलाखंड कहा जाता है, जिसमें आला और उदल की वीरता का चित्रण है। तो वही पूछा है कि जो आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो देखिए ये बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। 24वां प्रश्न है और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। तो देखिए खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो, जिनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे अनेक रचनाएं इनकी है, खुसरो की पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुकने हैं, नूशिपहर है। तो ये सब किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। और अब हम देखेंगे अंतिम प्रश्न है कि आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। तो आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने गए हैं श्रीधर पाठक। ये दोनों प्रश्न काफ़ी एक जैसे लगते हैं,
लेकिन दोनों प्रश्न के उत्तर और प्रश्न भी अलग अलग है। तो ये रहा 25 प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अगली वीडियो में इसी तरह की अन्य प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।